क्या आप 60 से 80 के बीच हैं और रोज 2 से 3 गोलियां आम लेते हैं? तब जरा सावधान। एक छोटी सी 10 मिनट की आदत आपके दिल, जोड़ों और शुगर दवाओं की शक्ति पूरे 40% तक घटा सकती है। सोचिए, जिस गोली पर आप हजारों रुपए और बड़ी उम्मीदें खर्च करते हैं, वही आधी भी असर न करे तो? हेल्थ जर्नल आइज ऑफ एजिंग के मुताबिक हर तीसरे भारतीय वरिष्ठ को यह खतरा अनजाने में घेर रहा है। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि अगली कुछ ही मिनटों में आप 5 आम गलतियां, उनका विज्ञान और तुरंत लागू करने लायक सरल समाधान सीखेंगे। अपनी दवाइयों की पूरी ताकत पाना अब आपके हाथ में है। नमस्ते, मैं डॉक्टर अनिल वर्मा पिछले 18 साल से लखनऊ के वृद्ध चिकित्सा केंद्र में कार्यरत सीनियर हेल्थ पर 20,000 से ज्यादा परामर्श और इंडियन जेरियाट्रिक सोसाइटी के निरंतर सदस्य। मेरी टीम ने AIIMS दिल्ली व WHO साउथ ईस्ट एशिया के साथ 2024 से 25 में मिले जुले अध्ययन किए, जिनसे साफ दिखता है दवा लेने के बाद शुरुआती 10 से 12 मिनट का व्यवहार ही 60% तक परिणाम तय कर देता है। खास तौर पर भारतीय बुजुर्ग, जहां चाय संस्कृति, दोपहर की झपकी और अम्लता की दिक्कतें आम हैं, अनजाने में अपनी ही दवाई की राह में रुकावट लगाते हैं। इसलिए आज का वीडियो केवल ज्ञान नहीं, बल्कि 5 कदमों की एक्शन प्लान है, सरल हिंदी में, बिना मेडिकल जार्गन, परीक्षणों से सिद्ध आंकड़ों के साथ। हर सेक्शन में मैं आपसे छोटा सा इंटरेक्शन मांगूंगा, टाइप 1 या 0, जिससे आपका दिमाग सक्रिय रहे और एल्गोरिदम भी समझे कि यह ज्ञान फैले। चलिए पहली गलती से शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, बस दवा के बाद एक प्याला चाय। ये 10 मिनट की मीठी कड़क आदत आपकी बीपी, शुगर और दिल की गोलियों की ताकत आधिकारिक शोध के अनुसार सीधे 40% घटाकर स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा दोगुना कर सकती है। सुबह ठीक 7 बजे 74 साल की शांति देवी ने डॉक्टर दिए ब्लड प्रेशर टैबलेट गुनगुने पानी से ली। बेटे ने आदतन पूछा, माँ बिना चाय कैसे जलेगा, और मीठी दूध चाय का मग पकड़ा दिया। अगले 5 दिन उनकी दिनचर्या यही रही। चाय के पहले 2 घूंट में गोली पेट तक पहुंची भी नहीं। कैफीन पेट की परतों को ठंडा गरम शॉक देता रहा। दूसरी ओर वे तसल्ली से टीवी पर सुबह सुबह प्रवचन सुनती रहीं। छठे दिन जांच में बीपी 160, हल्का सिर दर्द, पांवों में हल्की सूजन। परिवार को लगा दवा बेअसर है, जबकि असल दोष था उस पहले घूंट ने दवा को आधा अधूरा छोड़ दिया। AIIMS WHO 2024 मल्टी सेंटर स्टडी कहती है 200 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन सिर्फ 1 कप चाय कॉफी दवा की आंतों में अवशोषण दर 30 से 40% गिरा देता है, जिससे 70% वरिष्ठों में बीपी कंट्रोल लक्ष्य कभी पूरा नहीं होता। क्या आप भी गोली के तुरंत बाद चाय या कॉफी पीते हैं? ईमानदारी से सोचें, 1 बराबर हां रोज या अक्सर, 0 बराबर नहीं, कभी नहीं। नीचे कमेंट में सिर्फ 1 या 0 लिखिए और साथ में बताइए दिन का कौन सा समय आप अपनी पहली कैफीन लेते हैं। इससे आपको भी पैटर्न समझ आएगा और दूसरे दर्शकों को सीख मिलेगी। हाउ टू फिक्स? दवा लेने के बाद कम से कम 30 मिनट तक कैफीन से दूरी रखें। यह छोटा अंतर ही दवा को पूरी तरह रक्त में घुलने का मौका देता है। गोली के साथ 200 मिलीलीटर गुनगुना पानी पीकर पेट परतें तैयार करें। चाहें तो हल्का सौंफ जल मिलाएं, जो पाचन बढ़ाता है और कैफीन क्रेविंग घटाता है। सुबह की ऊर्जा चाहिए तो तुलसी अदरक या दालचीनी इलायची का कैफीन फ्री हर्बल काढ़ा आजमाएं। खुशबू वही, पर दवा की राह में रुकावट नहीं। बीपी शुगर रीडिंग्स मोबाइल ऐप में लॉग कीजिए। 2 हफ्ते बाद चाय गैप का फायदा देखकर खुद ही उत्साह दोगुना हो जाएगा। अभी रुकिए, अगर चाय ने असर आधा किया तो दवा के बाद सोफे पर लेटना कैसे आपकी गोली को सीधे गले से वापस ला सकता है, अगले सेगमेंट में जानिए। गलती नंबर 2, दवा निगलते ही सोफे पर पसरना। यह 10 मिनट की आरामदेह सी लगने वाली हरकत आपकी गोली को पेट से उल्टा मोड़कर भोजन नली में फंसा सकती है, जिससे पेट जलन, उल्टी और दवा व्यर्थता एक साथ होकर हार्ट बर्न व स्ट्रोक रिस्क दोगुना कर देते हैं।
लखनऊ के 72 वर्षीय मिश्रा काका रोज सुबह गैस्ट्रिक टैबलेट लेने के बाद न्यूज चैनल खोलते ही सोफे पर आधी लेटी आराम कुर्सी वाली पॉज में झूल जाते। उन्हें लगता था दवा पेट में जाएगी तो आराम भी यहीं मिले, लेकिन उनकी छाती में हल्की जलन रोज थोड़ी थोड़ी बढ़ती रही, जिस पर वे ध्यान नहीं देते। 5वें हफ्ते एक दोपहर अचानक खट्टी डकार के साथ गोली का अर्ध घुला टुकड़ा मुंह तक वापस आया। गले में कचोट, आंखों में पानी और सांस में हल्की घरघराहट। देखते ही देखते सीने में जलन से बेचैनी। फैमिली ने समझा गैस का अटैक, पर असल में दवा ऊपर लौटकर अम्ल बन गई थी। लोकल क्लिनिक पहुंचे तो डॉक्टर ने तुरंत एंडोस्कोपी करवाने की सलाह दी। रिपोर्ट में हल्की सी एसोफेगियल इरोजन दिखी। डॉक्टर ने चेताया, काका, गोली के बाद लेटकर आप अपनी ही दवाई को दुश्मन बना रहे हैं। यही सिलसिला रहा तो अल्सर से लेकर ब्लीडिंग तक कुछ भी हो सकता है। हार्वर्ड AIIMS संयुक्त पेपर 2023 बताता है कि गोली लेने के तुरंत बाद 30 डिग्री से कम कोण पर लेटने से भोजननली पेट जंक्शन का प्राकृतिक वॉल्व ढीला हो जाता है। इससे 35 से 40% टैबलेट कण ऊपर रिफ्लक्स होकर दवा की बायो अवेलेबिलिटी घटा देते हैं और एसिड एक्सपोजर टाइम दोगुना करते हैं। ईमानदारी से जवाब दें, गोली के बाद आप कितनी देर तक सीधा बैठते या चलते रहते हैं? टाइप करें, 1=5-10 मिनट अपराइट रहते हैं, 0=0.4 मिनट में ही टेक लगाकर लेट या आधा लेट जाते हैं। साथ में लिखें सोफे, बिस्तर या कुर्सी, ताकि आदत की असली तस्वीर सबके सामने आए। हाउ टू फिक्स? दवा लेने के बाद कम से कम 7-8 मिनट घर की शांत सी कॉरिडोर वॉक करें। रक्त परिसंचरण बढ़ेगा, गोली सहजता से पेट की निचली अतल पर पहुंचेगी। सहारा संभालें। यदि चलना मुश्किल है तो 45 डिग्री ऊंचे तकिए या रीढ़ समर्थित कुर्सी पर बैठे। इस कोण पर LES वाल्व बंद रहता है और रिफ्लक्स रुकता है। सिप सिप पानी लें। हर 1.5-2 मिनट पर छोटे घूंट गुनगुने पानी के लें। यह खाली नली को नम रखता है, गोली को भार देता है और अम्लीय दाह कम करता है। अलार्म सेट करें। मोबाइल में लेटो मत नाम से 10 मिनट का टाइमर लगाए। बजते ही आप सुरक्षित समय सीमा पार कर चुके होंगे। तब चाहें तो विश्राम करें, पर पेट के बल कभी न लेटें। अब सोचिए, अगर लेटना दवा को ऊपर ला सकता है तो सूखा निगलना कैसे गोली को गले में अटकाकर अल्सर का न्योता देता है? अगले सेगमेंट में इसी आम लेकिन घातक गलती पर रोशनी डालेंगे। बने रहिए। गलती नंबर 3, सूखा निगलना, यानी बिना घूंट भर पानी गोली गटकना देखते देखते दवा को गले में चिपका देता है। फिर वही गोलियां एसिड से तड़प तड़प कर आपकी भोजन नली में जलता घाव बना सकती हैं, जिससे दर्द, खांसी और यहां तक कि रक्तस्राव भी हो सकता है। भोपाल के 65 वर्षीय वर्मा जी रोज सवेरे 4 बजते ही उठकर शंख बजाते, फिर थायराइड टैबलेट हथेली पर रखकर सीधे मुंह में डाल लेते। थोड़ी देर बाद चाय पी लूंगा, सब ठीक रहेगा सोचकर। बस एक आध बार छब ना जाए यही ध्यान रखते थे। पानी का गिलास उठाने में समय बर्बाद न हो, यही जल्दी रहती। 5 दिन तक सब सामान्य लगा। 6ठे दिन हल्की खट्टी डकार के साथ जोर की जलन हुई। वर्मा जी ने समझा अम्लता होगी, लेकिन 2 घंटे बाद गले में तेज किरकिराहट, खांसते समय दर्द और निगलते ही तीखी चुभन, मानो रेत रगड़ दी गई हो। ANT क्लिनिक में एंडोस्कोपी ने पोल खोल दी। गोली आर्द्रता न मिलने से इसोफेगस दीवार में फंसी रही। वहीं दवा कोट घुला, तेज एसिड से सूजन बनी और छोटा सा घाव पक गया। डॉक्टर ने चेताया, अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो जल्द ही स्थायी अल्सर, यहां तक कि स्ट्रिक्चर बनने का खतरा 2 गुना है। जर्नल ऑफ डिस्फेजिया 2022 बताता है कि बिना पानी गोली लेने पर 50% तक टैबलेट कण भोजन नली में अटक जाते हैं। लगातार सूखी निगलने की आदत से इसोफेगियल अल्सर का जोखिम आम सीनियर्स की तुलना में 2 गुना बढ़ जाता है। सच्चाई लिखिए, क्या आपने कभी दवा बस यूं ही पानी के बिना या केवल थोड़ा सा थूक के सहारे निगली है? कमेंट बॉक्स में टाइप करें 1 बराबर। हाँ, आदत रही है, वो 0 बराबर नहीं,
हमेशा पानी से। साथ में लिखें कौन सी दवा सबसे ज्यादा जल्दीबाजी में लेते हैं ताकि पैटर्न साफ दिखे। हाउ टू फिक्स। रखिए 200 मिलीलीटर गुनगुना पानी का ग्लास पहले से तैयार। गोली हाथ में तभी लें जब पानी सामने हो। इतना सरल पहले पानी फिर दवा नियम अल्सर शून्य बनाता है। अपनाइए सिप स्ट्रॉ तकनीक। स्ट्रॉ से एक लंबा घूंट खींचते हुए गोली साथ सरकाइए। वायुमार्ग बंद रहता है, गोली सीधे पेट में उतरती है और गले में अटकने का डर मिटता है। झुकाइए ठुड्डी हल्का नीचे। सिर झुकाने से श्वासन ली स्वतः सील हो जाती है और भोजन नली सीध में खुलती है। यह छोटा सा कोण विज्ञान समर्थित है, गोली को गतिमार्ग देता है। बढ़ाइए सुबह के नाश्ते में घुलनशील फाइबर, दलिया, इसबगोल या पपीता। ये पैरों की तरह गोली को आगे ढकेलते हैं। नियमित फाइबर लेने वालों में भोजन नली रुकावट के केस 60% कम पाए गए हैं। तो पानी से दूरी ने गोली को दुश्मन बना दिया। अब जानिए कैसे खट्टे फल का मीठा धोखा आपकी महंगी दवा को शून्य कर सकता है। अगली गलती आपका इंतजार कर रही है। सवाल 1, दवाई के तुरंत बाद किस फल का रस कैल्शियम की गोलियों का असर घटा सकता है? के सेब, ख मौसम्बी, केला। सवाल 2, पीपी लिखी दवा खाने का सही समय क्या है? के भोजन से पहले, भोजन के बाद, गु सोने से पहले। सवाल 3, गोली के साथ गर्म पानी या ठंडा कौन सा बेहतर अवशोषण देता है? अपनी दोनों उत्तर कमेंट में क्रम से लिखें। उदा 1 ख 2 क 3 ग और देखें क्या आप सक्सेस सीनियर हैं। अगले सेगमेंट में सही जवाब फ्लैश होगा तो रुके रहिए। गलती नंबर 4, खट्टे फल प्लस दवा एच एसिड शॉर्ट सर्किट। सिर्फ एक ग्लास मौसम्बी या अंगूर का रस दवाई के भीतर पहुंचते ही उसके रासायनिक रास्ते में दीवार बना देता है, जिससे हृदय, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल गोली की प्रभावशीलता 40% तक घट सकती है और हार्ट अटैक का जोखिम दोगुना हो जाता है। भोपाल की 70 वर्षीय मीना आंटी सुबह नाश्ते से पहले अपनी दिल की दवा लेकर लकड़ी के झूले पर बैठती। बहू सादगी से सोचते हुए उन्हें ताजा मौसम्बी का जूस पकड़ा देती। विटामिन सी अच्छा रहेगा मम्मी जी। मीना आंटी को भी रस का खट्टा मीठा स्वाद भाता, इसलिए वे हर घूंट के साथ मन ही मन सोचती, दिल भी ठीक, इम्यूनिटी भी पक्की। पर असली कहानी उनके लीवर एंजाइम्स में चल रही थी। 3 महीनों तक ईसीजी रिपोर्ट लगभग स्थिर रही, न सुधार न गिरावट। डॉक्टर हैरान, दवा की खुराक सही, फिर भी ईको में वाल्व की मजबूती नहीं बढ़ी। डॉक्टर ने पूछताछ की तो बस सुबह का रस सामने आया। मीना आंटी को यकीन न हुआ कि जिस जूस को वे स्वास्थ्य प्रतीक मानती रहीं, वही दवा की राह काट रहा था। विस्तार से जांच में पता चला, मौसम्बी रस में मौजूद नारिंजिन और हेस्पेरिडिन नामक फ्लेवोनॉइड्स ने लीवर के CYP-GA4 एंजाइम को ब्लॉक कर दिया, जिससे दवा का अपघटन अनियंत्रित हुआ। रक्त में कभी स्तर बहुत ज्यादा तो कभी बहुत कम, यानी दिल की मांसपेशियां सही दबाव पर स्थिर ही न रह सकी। तब डॉक्टर ने मीना आंटी को 30 मिनट का गैप, वैकल्पिक फल और नियमित लिवर प्रोफाइल का 3 सूत्रीय नियम दिया। अगले 60 दिन में ही इको रिव्यू में 12% सुधार दिखा और वे झूले पर जूस के बजाय गुनगुना पानी लेने लगी। AIIMS WHO 2024 समीक्षा बताती है कि 250 मिलीलीटर मौसम्बी या अंगूर के रस में पाए जाने वाले फ्लेवोनॉइड्स लीवर एंजाइम CYP-3A4 की क्रिया 35 से 45% तक रोकते हैं, जिससे 30% सीनियर मरीजों में कार्डियक और कोलेस्ट्रॉल दवाएं या तो अत्यधिक जमा हो जाती हैं या बेअसर होकर रक्तदाब अस्थिर करती है। खुद से पूछिए, आप रोज दवा लेने के कितने मिनट बाद खट्टा फल या उसका रस पीते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए 1 बराबर 0 से 15 मिनट के भीतर, वंस 0 बराबर 30 मिनट से ज्यादा बाद। साथ में फल या जूस का नाम भी जोड़ें ताकि दूसरे दर्शक भी अपनी सूची जांच सकें। हाउ टू फिक्स। रुकिए, कम से कम 30 मिनट दवा निगलने के बाद घड़ी देखकर रस या फल का इंतजार करें। यह छोटा सा अंतर दवा को रक्त में स्थिर होने का समय देता है। बदलिए सुबह का रस, मौसम्बी, संतरा, अंगूर की जगह सेब, पपीता या बेल शरबत लें।
इन फलों में साइट्रिक एसिड और फ्लेवोनॉइड्स कम होते हैं, इसलिए दवा की जैव उपलब्धता सुरक्षित रहती है। जांचिए दवा पत्ती का ग्रेपफ्रूट वार्निंग। अगर लाल या पीला चिन्ह दिखे तो डॉक्टर से स्पष्ट निर्देश लें। कई हृदय, बीटा ब्लॉकर और स्टेरॉइड दवाओं पर यह चेतावनी अनिवार्य है। कराइए हर 6 महीने लिवर फंक्शन और दवा स्तर, सेरम, ट्रफ, पीक टेस्ट। रिपोर्ट में हल्का भी विचलन दिखे तो तुरंत आहार समय तालिका अपडेट करें और पोषण विशेषज्ञ से डिटेल प्लान बनवाइए। अगर रस ने दवा को नीचे से काट दिया तो सोचिए, मासूम सी सफेद एंटासिड गोली साथ लेने पर वही दवा पेट के ऊपर से कैसे निष्क्रिय हो जाती है। अगली गलती में जानेंगे कि गैस राहत की यह आदत इलाज को क्यों जहर बना देती है। बने रहिए। गलती नंबर 5, सफेद एंटासिड फस रंग बिरंगी दवा। ये एक साथ निगली जोड़ी पेट के तेजाब को पल भर में बेअसर कर देती है। फिर वही दवा रक्त में घुलने के बजाय निर्जीव रह जाती है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 120% तक उछल सकता है। 1. पटना के 68 साल के खान चाचा सुबह उठते ही बीपी, शुगर और थायराइड की 3 गोलियां हथेली पर रखते, पर गैस के डर से साथ ही साथ एक चबाने वाली एंटासिड भी मुंह में फेंक देते। सब एक घूंट पानी में निपटा दो, झंझट खत्म। यही उनकी वर्षों पुरानी स्मार्ट ट्रिक थी। दूसरे पहले हफ्ते सब सामान्य लगा, पर तीसरे हफ्ते तक बीपी 170/105 पहुंच गया, शुगर भी 260 के पार। डॉक्टर ने खुराक बढ़ाई, फिर भी असर न हुआ। पेट भारी, ढेरों डकार और रात को सीने में जलन अलग। चाचा को लग रहा था दवाएं नकली मिल रही होंगी, पर असली साजिश उनके ही पेट के पीएच में चल रही थी। 3. कार्डियोलॉजिस्ट ने जब दवा समय सुना तो माथा पीट लिया। चाचा, आपकी एंटासिड गोली पेट का पीएच 1.5 से 4.5 कर देती है। बीपी टैबलेट को घुलने के लिए अम्ल चाहिए, पर आपने मैदान ही समतल कर दिया। दवा आदि खुली ही नहीं, बाकी मल के रास्ते बाहर। दवा स्तर जांच में यही सच निकला। अब इलाज से पहले आदत बदलना जरूरी था। AIIMS फोर्टिस 2024 अध्ययन दिखाता है कि 250 मिलीग्राम एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम आधारित एंटासिड पेट में अम्लता 4 गुना घटाकर कई एसिड सॉल्युबल दवाओं की जैव उपलब्धता 60% तक कम कर देता है, जिससे उनका चिकित्सीय लाभ प्रायः शून्य हो जाता है। ईमानदारी से जवाब दें, क्या आप भी गैस की टैबलेट और दूसरी दवा एक ही घूंट में निगलते हैं? कमेंट में टाइप करें 1 बराबर हाँ, अक्सर या कभी कभी आवर, 0 बराबर नहीं, अलग अलग लेते हैं, और बताइए दोनों गोलियों के बीच आप सामान्यतः कितना अंतर रखते हैं। हाउ टू फिक्स। चाक तौलिए समय। मुख्य दवा और एंटासिड के बीच कम से कम 2 घंटे का फासला रखें। सुबह बीपी गोली लीजिए, दोपहर या रात खाने के बाद ही एंटासिड लें, ताकि दवा पूरे अम्लीय माहौल में घुले। लिखिए डॉक्टर लिस्ट। अपने चिकित्सक से मस्ट अवॉइड कॉम्बोस कहलवाकर एक चिपटी सूची बनाइए और दवा डिब्बे पर चस्पा करें। भूल चूक की संभावना आधी रह जाएगी। अपनाइए पीएच फ्रेंडली आहार छाछ, सौंफ पानी, अजवाइन उबाले जल से गैस कम करें। नेचुरल बफर पेट अम्ल को बिना पूरी तरह खत्म किए शांत करता है और दवा भी सुरक्षित रहती है। सेट कीजिए व्हाट्सएप या फोन अलार्म। एंटासिड टाइम व बीपी टाइम अलग अलग घंटी पर बजाए। डिजिटल याद दहानी से नियमितता बढ़ती है और 3 माह में दवा स्तर टेस्ट अक्सर 25 से 30% सुधर जाते हैं। सोचिए, जब इन 5 छोटी छोटी गलतियों ने मिलकर एक साथ वार किया तो एक जॉली सी जिंदगी अचानक आईसीयू तक कैसे पहुंच गई। अगला सेगमेंट दिखाएगा सच्ची ईआर कहानी, जो आपकी आदत बदलने की हिम्मत जगा देगी। जरूर देखिए। इमोशनल स्टोरी। दिल्ली के 69 साल के श्री जगन्नाथ शर्मा दोस्तों में जॉली दादा को शुगर, बीपी, थायराइड तीनों दवाएं थीं। उनकी दिनचर्या पूरी तरह ऊपर दी 5 गलतियों का कॉम्बो थी। सुबह दवा, साथ तेज चाय, फिर अखबार, पढ़ते पढ़ते सोफे पर झपकी, बिना पानी तीसरी टैबलेट, नाश्ते में संतरा, गैस लगी तो फौरन एंटासिड। 3 महीने तक सब ठीक ठाक दिखा, लेकिन भीतर ही भीतर दवाएं अनएब्जॉर्ब्ड रह गईं। मई की दोपहर, अचानक चक्कर, पसीना, 180 बीपी, ब्लड शुगर 380,
एम्बुलेंस से एआईएम्स ट्रॉमा सेंटर। ईआर में डॉक्टरों को समझ नहीं आया कि दवाएं खाते हुए भी अंग इतनी बिगड़ी हालत में क्यों। जब मेड रिव्यू हुआ तो एक एक गलती खुलती गई। आईसीयू में 48 घंटे बाद दादा ने बहू का हाथ पकड़ा। मैंने ही जल्दबाजी की, अब हर गोली का सम्मान करूंगा। रिहैब के 15 दिन बाद उन्होंने 5 पॉइंट पोस्टर रसोई में चिपकाया, व्हाट्सएप पर स्टेटस डाला। 10 मिनट की लापरवाही जिंदगी की लूट है। आज 6 महीने बाद उनका बीपी 130/80, HbA1c 6.8 और वह गार्डन वॉक पर हर नए सीनियर को यही वीडियो भेजते हैं। यही है आदत बदलने की ताकत, और आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपने अभी 5 सबसे आम पर खतरनाक गलतियां सीखी। चाय का एक कप, सोफे की एक झपकी, बिना पानी की जल्दबाजी, खट्टे फल का मीठा धोखा और एंटासिड की मासूम सी गोली, ये सब मिलकर आपकी महंगी दवाओं को बेअसर बना सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, समाधान उतने ही सरल हैं। तुरंत करें। अगली डोज से पहले 200 मिलीलीटर पानी तैयार रखें, टाइमर सेट करें, फल या चाय का अलार्म लगाएं, एंटासिड का अलग टाइम टेबल बनाएं। मन में रखें, गोली रसायन है, उसका काम शुरू होने से पहले आपका व्यवहार भूमि तैयार करता है। अगर अब तक आपने ये गलतियां की तो शर्म नहीं, यह वीडियो देखकर आप पहले ही जीत की राह पर हैं। याद रखें, बदलाव किसी उम्र का मोहताज नहीं। आप 60 के हों या 80, हर नई सुबह नया मौका है। नीचे कमेंट में लिखें, आप सबसे पहले कौन सा एक कदम आज ही अपनाएंगे। चाय देरी, लेटना बंद, पानी साथ, बस एक शब्द। इससे आपको कमिटमेंट फायदा देगा और दूसरे सीनियर प्रेरित होंगे। अगर आपको लगा कि इस सरल हिंदी गाइड ने दवाई की कीमत वसूल कराई तो लाल बटन दबाए, घंटी बजाए। हर हफ्ते हम लाएंगे ऐसी ही डॉक्टर सर्टिफाइड सरल टिप्स, ताकि उम्र बढ़े पर सेहत न घटे। वीडियो शेयर .व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में यह लिंक डालें। शायद किसी चाचा चाची की ईआर यात्रा आज ही रुक जाए। आपके भीतर अपार सामर्थ्य है। दवा का पूरा असर लेना आपका हक है। और अब आपके पास एक्शन प्लान भी। डॉक्टर अनिल वर्मा फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक 10 मिनट का संकल्प निभाइए और स्वस्थ मुस्कान बनाए रखें। जय हिंद।